अगर मैं आपसे कहूं कि 90% ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत तरीके से बनाते हैं और वही एक गलती उनकी सारी मेहनत, सारा पैसा और सारा आत्मविश्वास खा जाती है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि आज के बाद अगर आपने सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचान लिया तो बाजार खुद आपको इशारा देगा, यहां खरीदो, यहां बेचो और यहां नुकसान रोकने की सीमा लगाओ। दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने खुद पूरे 3 साल तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत तरीके से बनाया है। चार्ट देखता था, रेखा खींचता था, फिर भी सौदा उल्टा चला जाता था। और जब पैसा उड़ता था ना, तो सिर्फ पैसा नहीं उड़ता था, नींद, भरोसा और खुद पर यकीन, सब कुछ उड़ जाता था। रात को बिस्तर पर लेटा रहता था और बस यही सोचता था, सब लोग कमा रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रणनीति दिखाने वाला हूं, जो मैंने किसी कोर्स से नहीं सीखी, बल्कि बाजार से रोज चोट खाकर सीखी है। यहां कोई संकेतक नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, कोई दोबारा रंग बदलने वाला खेल नहीं है। यहां सिर्फ शुद्ध मूल्य व्यवहार और असली चार्ट का प्रमाण है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो को अभी पसंद मत करना। पहले देखो कि यह ज्ञान आपको आगे चलकर कितना बड़ा नुकसान होने से बचा सकता है। फिर तुम्हारा दिल खुद बोलेगा, अब पसंद बनता है। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। साल था 2021। बैंक निफ्टी 40,800 के स्तर पर था। मैंने चार्ट खोला, एक रेखा खींची और खुद से कह दिया, यहां तो सपोर्ट है। बिना सोचे समझे मैंने 10 लॉट खरीद लिए। दिल में सपना था, आज बड़ा पैसा बनेगा। शुरू के 5 मिनट बाजार ने फूल दिखाए और फिर जो कांटे मारे ना, सीधा 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ। उसी दिन मुझे समझ आया, रेखा खींचना आसान है, लेकिन सही रेखा खींचना जानलेवा मुश्किल है। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई जादुई रेखा नहीं होती। असल में ये होते हैं बड़े खिलाड़ियों के पैरों के निशान। जहां बड़ी संस्थाओं ने भारी खरीद की, वही असली सपोर्ट होता है, और जहां उन्होंने मुनाफा काटा, वही असली रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट वो जगह होती है जहां गिरता हुआ बाजार बार बार रुकता है, उछलता है और खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। मतलब नीचे बहस करने वाले नहीं बैठे होते, नीचे खरीदने वाले ताकतवर लोग बैठे होते हैं। रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां चढ़ता हुआ बाजार बार बार रुकता है, अटकता है और बड़े खिलाड़ी बेचने लगते हैं। मतलब ऊपर मुनाफा वसूली की साफ नीयत दिखाई देती है। अब सुनो, सबसे खतरनाक गलती जो 90% लोग करते हैं, हर छोटी सी बाती पर रेखा खींच देते हैं, हर ऊंच नीच को सपोर्ट मान लेते हैं, बहुत पास से देखकर झूठा भरोसा बना लेते हैं, और जब नुकसान होता है तो कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता। जबकि सच्चाई यह है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत तरीके से बनाया गया हो, वो कभी काम नहीं करता। अब सुनो, पहला सुनहरा नियम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा बड़े समय स्तर से बनाए जाते हैं। 15 मिनट से नहीं, बल्कि 1 घंटा, 4 घंटा और दैनिक चार्ट से, क्योंकि छोटा समय स्तर छोटे खिलाड़ियों का होता है और बड़ा समय स्तर बड़ी संस्थाओं का होता है, और जहां बड़ी संस्थाएं होती हैं, वही असली खेल होता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा चार्ट दिखाने वाला हूं जहां बाजार ने एक ही स्तर को 3 बार पूरा सम्मान दिया है। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा है, प्रवेश कहां करें, तो अगला हिस्सा तुम्हारे लिए खेल बदलने वाला है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा सही सपोर्ट कैसे पहचाना जाता है, झूठे ब्रेकआउट को कैसे पकड़ा जाता है, बड़ी पूंजी कहां प्रवेश लेती है, और वो एक गलती जो मुनाफे वाले सौदे को भी नुकसान में बदल देती है। इस वीडियो के बाद तुम बाजार को सिर्फ देखोगे नहीं, बाजार को पढ़ना सीख जाओगे। पार्ट 2, सपोर्ट वही होता है जहां डर खत्म होता है। रात के 2 बज रहे हैं, कमरा अंधेरे में डूबा है, मोबाइल साइलेंट पर है, मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा हूं। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, गलती कहां हुई, आज का ट्रेड उल्टा क्यों चला गया। पैसा तो चला गया, लेकिन उससे ज्यादा दर्द खुद पर शक का है। लगता है जैसे मैं इस खेल के लायक ही नहीं हूं। अगर आप ट्रेडर हो तो आप इस वक्त मेरी हालत समझ रहे हो। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक आवाज लगातार चिल्लाती रहती है, कब सही होगा, कब मेरी एंट्री पर भी मार्केट सीधे भागेगी। उसी रात मैंने खुद से एक सवाल पूछा, और वही सवाल मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गया। क्या मैं सच में सपोर्ट देख रहा हूं या सिर्फ अपनी उम्मीद पर रेखा खींच रहा हूं? असली सपोर्ट वो नहीं होता जहां से मार्केट बस थोड़ा ऊपर जाए।
असली सपोर्ट वो होता है जहां से मार्केट बिना रुके, बिना डरे रॉकेट की तरह भागे, क्योंकि वहां छोटे खिलाड़ी नहीं, बड़े संस्थागत खरीदार होते हैं। नियम सीधा है, अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां से मार्केट तेजी से भागी हो और अब दोबारा उसी क्षेत्र पर लौट रही हो, तो वही उच्च संभावना वाला सपोर्ट क्षेत्र है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस एक दो मोमबत्तियां ऊपर गईं और तुरंत रेखा खींच दी, यह रहा सपोर्ट। लेकिन मार्केट साफ कहती है, यह सपोर्ट नहीं, यह तेरी उम्मीद है। सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग सपोर्ट को रेखा समझ लेते हैं, जबकि सपोर्ट हमेशा एक क्षेत्र होता है। बड़े खिलाड़ी ₹1 के स्तर पर नहीं, पूरे इलाके में खरीदते हैं। मान लो निफ्टी 19,500 से तेजी से भागकर 19,850 पहुंच गया। अब जब मार्केट वहां से वापस आती है और 19,520 से 540 के बीच घूमने लगती है, तो समझ जाओ वहां कोई खामोश खरीदार बैठा है। जब आप उसी क्षेत्र में खरीदते हो तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि तब आप अकेले नहीं होते, आपके साथ बड़े खिलाड़ी भी होते हैं। सपोर्ट पर सीधे खरीद मत करो। पहले मार्केट से 2 सवाल पूछो, क्या यहां गति कम हो रही है, क्या बेचने वाले थकने लगे हैं? अगर दोनों का जवाब हां है, तभी असली एंट्री बनती है। सबसे खतरनाक गलती होती है भावना में आकर खरीद लेना। मार्केट थोड़ी ऊपर गई और दिमाग बोला भाग रही है, अभी नहीं घुसा तो मौका छूट जाएगा। यहीं से ट्रेडर नहीं, जुआरी पैदा होता है। रात को जब नुकसान होता है तो इंसान कंबल नहीं ओढ़ता, वो अपनी गलती ओढ़कर सोता है। सपोर्ट वही होता है जो आपको बचाकर बाहर निकाले। जो टूट जाए वो कभी सपोर्ट था ही नहीं। कई बार मार्केट सपोर्ट के नीचे जानबूझकर 2-3 मोमबत्तियां भेजती है। छोटे खिलाड़ी घबरा जाते हैं, स्टॉप लॉस लगता है, वो बेच देते हैं और उसी मिनट मार्केट उलटा गियर डालकर ऊपर रॉकेट की तरह उड़ जाती है। बड़े खिलाड़ी पहले सबको बाहर करते हैं, फिर असली चाल चलते हैं। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस शिकार, तरलता खींचना और स्मार्ट मनी जाल। सपोर्ट को सिर्फ देखना मत, सपोर्ट को महसूस करना सीखो, क्योंकि पैसा आंख से नहीं, दिमाग की शांति से बनता है। अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा वो 3 पक्के संकेत जिनसे पता चलता है कि सपोर्ट पूरी तरह टिकेगा। नकली ब्रेकआउट का असली तर्क, एंट्री स्टॉप लॉस लक्ष्य की सटीक विधि और वो एक गलती जो मुनाफे वाले ट्रेड को भी नुकसान में बदल देती है। पार्ट 3, एंट्री वही जो डर के बाद आए। अगर आपकी एंट्री सही है तो मार्केट खुद आपकी स्टॉप लॉस की रखवाली करती है, और अगर एंट्री गलत है तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। आज मैं आपको वही एंट्री सिखाने वाला हूं जो डर के बाद बनती है, और सबसे ज्यादा पैसा वहीं बनता है। रात भर सोचने के बाद अगली सुबह मैं चार्ट के सामने बैठा। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह गर्म था। आज ना जल्दी करनी थी, ना बदला लेना था। आज सिर्फ एक ही काम था, मार्केट को परखना। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि सपोर्ट दिखा नहीं और लोग तुरंत खरीद लेते हैं। यह प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होती, ये सीधी इमोशनल ट्रेडिंग होती है। सही एंट्री तभी बनती है जब 3 चीजें एक साथ दिखें। पहली बात, जब भाव नीचे जाने से खुद मना कर दे। मार्केट सपोर्ट जोन के अंदर जाती है, थोड़ा डर दिखाती है और फिर नीचे गिरने से इनकार कर देती है। इसे ही रिजेक्शन कहते हैं और यहीं से डिमांड एक्टिव होती है। दूसरी बात, जब सपोर्ट के पास कैंडल छोटी होने लगे तो समझ जाना कि बेचने वाले अब थक चुके हैं, और जहां बेचने वाला थकता है वहीं से खरीदने वाला जन्म लेता है। तीसरी बात, जब सपोर्ट जोन से एक मजबूत हरी कैंडल बाहर निकलती है, वही आपकी असली एंट्री कैंडल होती है। अब इस एंट्री को आसान भाषा में समझ लो। पहले सपोर्ट जोन पहचानो, फिर भाव की चाल का धीमा होना देखो, उसके बाद रिजेक्शन का इंतजार करो, और जब मजबूत कैंडल ऊपर की तरफ टूटे तभी एंट्री लो। इससे पहले एंट्री लेना मतलब सीधे अपने पैसे मार्केट के हवाले कर देना। अब सबसे बड़ा डर, स्टॉप लॉस कहां लगाए। स्टॉप लॉस वही लगाया जाता है जहां आपकी सोच गलत साबित हो जाए। जब आप सपोर्ट पर खरीद रहे हो तो स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे लगता है, एंट्री के ठीक नीचे नहीं, क्योंकि मार्केट आपको पहले झटका देती है और फिर उसके बाद ऊपर जाती है। टारगेट कैसे तय करें? अगला रेजिस्टेंस आपका पहला लक्ष्य होता है। जोखिम और कमाई का अनुपात कम से कम 1 के मुकाबले 2 होना चाहिए, और जब ट्रेड बहुत मजबूत हो तो 1 के मुकाबले 3 या 4 तक भी संभव होता है। मार्केट से पैसा निकालने के लिए आपको मार्केट से लड़ना नहीं पड़ता, मार्केट के साथ चलना पड़ता है। अब मैं आपको वो जड़ दिखाता हूं जहां सबसे ज्यादा लोगों का पैसा उड़ता है, फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन ऐसे बनता है, मार्केट सपोर्ट के नीचे जाती है,
सबके स्टॉप लॉस उड़ते हैं। रिटेल ट्रेडर डर के मारे बेच देता है और तभी मार्केट सीधा ऊपर रॉकेट की तरह उड़ जाती है। सच्चाई यह है कि रिटेल डर से बेचता है और बड़े खिलाड़ी रणनीति से खरीदते हैं, और पैसा हमेशा रणनीति वालों के पास ही जाता है। फेक ब्रेकडाउन से बचने का तरीका साफ है। टूटते ही तुरंत मत बेचो, पुल बैक का इंतजार करो, जोन के अंदर भाव का बर्ताव देखो और पुष्टि कैंडल के बाद ही एंट्री लो। मान लो मार्केट 22,000 के सपोर्ट को तोड़ती है, सब बोलते हैं अब तो 21,500 जाएगा। रिटेल बेच देता है, स्टॉप लॉस टूटते हैं, डर फैलता है और उसी वक्त मार्केट उसी सपोर्ट को ऊपर से वापस पकड़ लेती है। जो डर गया वो गया और जो रुका वही राजा बन गया। अब रेजिस्टेंस पर बेचने का नियम समझ लो। पहले रेजिस्टेंस जोन, फिर भाव की चाल का धीमा होना, फिर छोटी हरी कैंडलें, उसके बाद एक मजबूत लाल ब्रेकडाउन और रिटेस्ट फेल होते ही बिक्री। दोस्तों, आप कब एंट्री लेते हो ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एंट्री से पहले आप अपने इमोशन पर काबू रखते हो या नहीं, यही असली रणनीति है। अब सबसे खतरनाक दुश्मन, रिवेंज ट्रेडिंग। एक नुकसान के बाद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब मार्केट से बदला लूंगा, और मार्केट कहती है आजा, एक और नुकसान भी ले जा। नुकसान के बाद ट्रेड नहीं, ब्रेक लिया जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तभी काम करते हैं जब दिमाग स्थिर होता है। घबराया हुआ दिमाग सिर्फ नुकसान देखता है और शांत दिमाग सही संकेत पढ़ता है। अब अगला हिस्सा वही है जहां 90% लोग टूट जाते हैं। वहां आप सीखेंगे इमोशन कंट्रोल का असली तरीका, जोखिम प्रबंधन का असली खेल, एक लाइव ट्रेड जैसी पूरी कहानी, और वो नियम जिसने मुझे सिर्फ जिंदा रहने वाला ट्रेडर नहीं बल्कि लगातार कमाने वाला ट्रेडर बना दिया। पार्ट 4। पैसा एंट्री से नहीं, रिस्क से बनता है। आप सही एंट्री लेकर भी गरीब रह सकते हो और एक साधारण एंट्री से भी अमीर बन सकते हो। फर्क सिर्फ एक ही चीज तय करती है, रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा था, अब मैं खुद को देख रहा था, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि मार्केट से लड़ने से पहले अपने इमोशन से जीतना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कितना कमा सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप कितना खो सकते हो और फिर भी मार्केट में टिके रह सकते हो। लोग बड़े जोश में कहते हैं भाई आज बड़ा ट्रेड लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आज हम कितना अधिकतम नुकसान सह सकते हैं। यही ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है। नियम बिल्कुल साफ है, एक ट्रेड में अपने पूरे खाते का 1% से 2% से ज्यादा जोखिम कभी मत लो। आप लगातार 10 ट्रेड भी हार जाओगे तब भी खेल में जिंदा रहोगे, लेकिन अगर सिर्फ 2 बड़े जोखिम वाले ट्रेड हार गए तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने खुद से कहा अब ज्यादा नहीं, अब सही खेलना है। अब सवाल यह था कि सही मात्रा कैसे निकालते हैं। मान लो खाता 1 लाख रुपए का है, प्रति ट्रेड जोखिम 2% यानी 2,000 रुपए और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, तो ट्रेड की मात्रा होगी 2,000 को 20 से भाग देने पर 100। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है, यहां इमोशन नहीं सिर्फ गणना चलती है। मार्केट सपोर्ट जोन पर पहुंची, रफ्तार धीमी पड़ी, रिजेक्शन कैंडल बनी। दिल बोला अभी खरीद ले, दिमाग बोला नियम निभा। मजबूत हरी कैंडल टूटी, एंट्री ली गई, स्टॉप लॉस लगाया गया। टारगेट पहले से तय था। भाव थोड़ा ऊपर गया, दिल खुश हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया, दिल घबराया, और तभी मैंने स्क्रीन से नजर हटाकर खुद से कहा ट्रेड चल रहा है, तू नहीं। मार्केट को तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी उंगली को खरीद बटन से दूर रखना 100% कंट्रोल में होता है। पहला लक्ष्य लगते ही आधी मात्रा निकाल लो, स्टॉप लॉस को लागत पर ले आओ। अब ये ट्रेड पूरी तरह फ्री हो जाता है। अब भाव ऊपर जाए तो फायदा, नीचे आए तो नुकसान शून्य। 2-3 ट्रेड मुनाफे में चले जाते हैं और दिमाग बोलता है अब तो मैं प्रो बन गया, और यहीं से अगले बड़े नुकसान की शुरुआत होती है। लगातार वही सेटअप, वही जोखिम, वही अनुशासन, हर एक ट्रेड में यही असली नियमितता है। एक दिन लगातार 3 स्टॉप लॉस लगे। दिमाग बोला आज मार्केट से बदला लूंगा, बिना सेटअप, बिना सिग्नल, बिना योजना, और सिर्फ 30 मिनट में पूरे हफ्ते की कमाई उड़ गई। मार्केट कभी आपकी इज्जत नहीं तोड़ती, आप खुद अपने अनुशासन को तोड़कर गिरते हो। इमोशन कंट्रोल का असली तरीका बहुत सीधा है। ट्रेड से पहले नियम लिखो, ट्रेड के दौरान चुप रहो और ट्रेड के बाद जर्नल लिखो, क्योंकि आप मार्केट से कम सीखते हो लेकिन अपनी गलती से सबसे ज्यादा सीखते हो। सच ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस रणनीति आपको एंट्री देना सिखाती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में जिंदा रखता है।
जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे हर दिन पैसा नहीं कमाना, मुझे हर दिन मार्केट में टिके रहना है, उसी दिन आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल बन जाते हो। अब अगला और आखिरी पार्ट वही है जहां मैं आपको पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस सिस्टम का पूरा पुनरावलोकन दिखाऊंगा, एक शुरुआती से लगातार कमाने वाले ट्रेडर तक का पूरा रास्ता बताऊंगा, मुनाफे वाले ट्रेडर की रोज की दिनचर्या समझाऊंगा और वो आखिरी स्पीच दूंगा जो आपको ट्रेडिंग में टिकाएगी, भागने नहीं देगी। पार्ट 5। ट्रेडिंग में जीत चार्ट से नहीं, खुद से शुरू होती है। रात के ठीक 2:47 हो रहे हैं। कमरे में वही अंधेरा है, मोबाइल साइलेंट पर है और मैं फिर उसी बिस्तर पर लेटा हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरी आंखों में डर नहीं है, आज मेरी आंखों में स्पष्टता है। आज मुझे पता है कि मैं क्यों हारता था और अब क्यों नहीं हारूंगा। कभी आपने गौर किया है, नुकसान हमेशा रात को चुभता है। दिन में घाटा सिर्फ पैसा लगता है, लेकिन रात में वही घाटा आपकी औकात बन जाता है। मैं इसलिए नहीं हारता था कि मेरी रणनीति गलत थी, मैं इसलिए हारता था क्योंकि मैं खुद गलत था। मुझ में अनुशासन नहीं था, धैर्य नहीं था, घमंड बहुत था और बदले की ट्रेड मेरी आदत बन चुकी थी। उस रात मैंने खुद से कहा, अगर कल भी ऐसे ही सौदा किया तो मैं ट्रेडर नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ एक नियमित हारने वाला बन जाऊंगा। और यहीं से मेरे ट्रेडिंग जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उस बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने अपने लिए एक नियम पुस्तिका बनाई। आज के बाद मैं चार्ट से पहले खुद को जांचूंगा, क्या मेरा मन स्थिर है, कहीं गुस्सा तो नहीं, कल का घाटा मेरे मन में तो नहीं। अगर जवाब हां है तो आज कोई सौदा नहीं। मैं रोज पैसा कमाने नहीं जाऊंगा, मैं रोज सिर्फ सही सौदा करने जाऊंगा। पैसा अपने आप आएगा। सहारा और प्रतिरोध ही अब मेरा भगवान होगा। ऊंचा समय ढांचा, क्षेत्र, अस्वीकृति, पुष्टि, प्रवेश, हानि सीमा और लक्ष्य, इसके बाहर जो कुछ भी होगा वह मेरे लिए झर होगा। अब घाटा मेरी बेइज्जती नहीं, मेरी फीस है। बाजार मुझे सजा नहीं देता, बाजार मुझे सिखाता है। कई रातें ऐसी भी थीं जब मुनाफे के बाद मुझे नींद नहीं आती थी और कई रातें ऐसी भी थीं जब घाटे के बाद मैं नींद से डरने लगा था, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करता था वही एक मोमबत्ती दिखती थी जिसने मेरा पैसा काटा था। सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि ट्रेडिंग में जितनी देर आप बाजार को दोष देते रहते हो, उतनी देर बाजार आपको काटता रहता है। लगातार सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो रोज मुनाफा करता है, लगातार सफल ट्रेडर वह होता है जो रोज अपने नियम नहीं तोड़ता। उस रात मैं हार मानकर नहीं सोया था, मैं योजना बनाकर सोया था और योजना के साथ नींद आती है, डर के साथ नहीं। अगली सुबह बाजार खुला, उतार चढ़ाव वही था, खबरें वही थीं, विदेशी और घरेलू निवेशक वही थे, लेकिन ट्रेडर वही नहीं था। अब मैं एक ही ढांचे पर ट्रेड करता हूं, एक ही जोखिम, एक ही सोच और कोई बहाना नहीं। अगर आज आपका खाता छोटा है तो परेशान मत होना, लेकिन अगर आज आपका अनुशासन छोटा है तो बहुत परेशान होना। सहारा प्रतिरोध जमा, जोखिम नियंत्रण जमा भावना नियंत्रण बराबर निरंतरता। बाजार आपको कभी असफल नहीं कहता, बाजार सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। आज मैं हार सकता हूं, लेकिन आज के बाद मैं अव्यवस्थित ट्रेडर नहीं रहूंगा। या तो मैं अनुशासन सीखूंगा या ये बाजार मुझे हमेशा के लिए बाहर फेंक देगा। छोटे अकाउंट पर पहला लक्ष्य पैसा नहीं होता। 10,000 को 20,000 बनाना लक्ष्य नहीं है। पहला असली लक्ष्य है 3 महीने तक अपने अकाउंट को जिंदा रखना। हर 10% बढ़त के बाद अहंकार को रीसेट करना जरूरी है। 10% का लाभ आपको प्रो नहीं बनाता, यह सिर्फ बाजार में घुसने की पर्ची होता है। एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडर अंदर से थक जाता है, चार्ट देखते देखते मन ऊब जाता है, मुनाफे में खुशी नहीं रहती, नुकसान में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ही कहते हैं ट्रेडिंग बर्नआउट। बर्नआउट से बाहर आने का एक ही रास्ता होता है, 5 दिन बिना ट्रेड, 5 दिन चार्ट रिप्ले, 5 दिन बैक टेस्टिंग, 5 दिन किताब और माइंडसेट। बाजार कहीं भाग नहीं रही होती, असल में आपका दिमाग वापस आ रहा होता है। 1 महीने बाद वापसी होती है, न बदला लेने के लिए न किसी हीरो एंट्री के लिए। वही एक सेटअप, वही जोन, वही नियम। पहला ट्रेड मुनाफे में, दूसरा नुकसान में, तीसरा फिर मुनाफे में। लेकिन इस बार खुशी पैसों की नहीं होती, खुशी इस बात की होती है कि मैं नियम पर टिका रहा। सबसे भरोसेमंद संकेत कि आप सही रास्ते पर हो, जिस दिन नुकसान के बाद भी आप चैन से सो सको। उस दिन आप जुआरी नहीं रहते, आप ट्रेडर बन जाते हो। लंबे समय तक टिके रहने का असली सूत्र यही है, रणनीति मत बदलो, क्रियान्वयन सुधारो। बाजार की भविष्यवाणी मत करो, उस पर प्रतिक्रिया दो। मुनाफे का पीछा मत करो, प्रक्रिया का पीछा करो। अहंकार मत बढ़ाओ, कौशल बढ़ाओ।
बाजार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हारे। बाजार सिर्फ यह देखती है कि आप कितनी बार लौटे। हो सकता है आज आपका अकाउंट छोटा हो सकता है आज परिणाम खराब हो, लेकिन अगर आप आज भी सीखना बंद नहीं कर रहे तो बाजार आपको अस्वीकार नहीं कर रही, बाजार आपको तैयार कर रही है। अगर आप आज यह वीडियो यहां तक देखकर पहुंचे हो तो इसका मतलब आप भी उसी बिस्तर से उठना चाहते हो जहां से मैं उठा था। ट्रेडिंग आपको अमीर बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर आपने अनुशासन सीख लिया तो जिंदगी आपको कभी गरीब नहीं रखेगी। अगर आपने ये पूरी 5 पार्ट सीरीज दिल से सुनी तो लाइक कर देना ताकि एल्गोरिदम भी समझ जाए कि ट्रेडर अभी जिंदा है। कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखो, नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि कल मार्केट बहाने नहीं सुनती। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए मत करना कि मैं बोल रहा हूं, सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि आज के बाद आप ट्रेडिंग को टाइम पास नहीं, करियर बनाने निकले हो।